गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 2-4 मिनट रुक के जिसको ऑनलाइन आना है वो आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मीनवाइल आप लोग इनकी रेंज निकालो। पहले 4 क्वेश्चन दिए, इनकी रेंज निकालो, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करते हैं तीसरा डिस्कस। कोई मुझे चैट बताएगा तीसरे का आंसर क्या आएगा? पहले तो मैं आप लोगों के आंसर देखूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। पार्ट 3 का आंसर बताओ क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 3 का इसका आंसर मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी पार्ट 3 की? ठीक कह रहे सुजल। पॉजिटिव के साथ जीरो भी आएगा ना? जीरो पॉजिटिव तो नहीं होता, जीरो भी आ सकता है। देखो ये पार्ट 3 है। मोड आपको पता है, मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। मोड क्या क्या दे सकता है आंसर? जीरो दे सकता है या फिर ग्रेटर देन जीरो दे सकता है। ठीक है, जब x को 3 पुट करोगे, जीरो दे देगा। क्या दे देगा? जीरो। 3 के अलावा कुछ करोगे, मान लो 3.1 पुट किया तो 3.1 माइनस 3 कितना होगा? 0.1। तो आपकी कुछ भी पुट करते रहोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आता रहेगा। एक्स को आपने -1 पुट किया, -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -4। -4 का मोड कितना होगा? 4। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जीरो या जीरो से बड़ा इसका आंसर आने वाला है, तो इसकी रेंज कह सकता हूँ जीरो से लेके इन्फिनिटी। जीरो से लेके इन्फिनिटी। बताओ चैट पे समझ आया? तीसरे की रेंज 0 टू इन्फिनिटी आएगी। यस और नो? बताओ सभी लोग। थर्ड की जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी आएगी। ईशा, नतीश, सुजल, विवेक, प्लीज चैट पे आंसर दो अगर समझ आया तो, नहीं तो दोबारा से समझाऊंगा। लक्ष्य, ईशा, लक्ष्य, विवेक, सुजल, नतीश। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मैं रिस्पॉन्स मांगूंगा और रिस्पॉन्स दो। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड का आंसर, 0 टू इन्फिनिटी। अब करते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे कोई बताएगा cos की रेंज कहां से कहां तक होती है? cos 2x की, सिर्फ cos 2x की रेंज बताओ कहां से कहां तक होती है? cos cos 2x की रेंज कहां से कहां तक होती है? हाँ, सूजल का सही है। cos 2x की रेंज कहां से कहां तक है? बाकी सब लोग भी बताओ cos 2x की रेंज कहां से कहां तक होती है? मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा ना आपने। विवेक, अपना नेटवर्क कनेक्शन चाहे वो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक बार अपना नेटवर्क देखो। cos 2x की रेंज होती है -1 से 1। -1 से 1। यहाँ पर उसने क्या बोला है? 1 + 3 cos 2x। अब cos 2x की रेंज तो क्या है? -1 से 1। -1 से 1। cos 2x का कौन मल्टीप्लाइड है? 3। तो यहाँ पर कौन आएगा साथ में मल्टीप्लाई होके? 3। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये बनेगी -3 से 3। -3 से 3। उसके बाद देखो ध्यान से, कौन ऐड है? 1 ऐड है। पूरे के अंदर कौन ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगा? 1 को ऐड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये? 1 -3 में जब ऐड होगा तो -2। और जब 1 3 में ऐड होगा तो क्या बनेगा? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? -2 से 4। चैट पे पर रिस्पॉन्स दो, मतलब इसकी रेंज कैसे निकाली गई यार? देखो cos 2x की रेंज कहां से कहां तक होती है? cos 2x की, सिर्फ cos 2x की रेंज बोलो तो कहां से कहां तक होती है? -1 से लेके 1 तक होती है। -1 से लेके 1 तक होती है। अब cos 2x के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? तो -1 से 1। तो cos 2x आ रहा था ना, cos 2x आ रहा था -1 से 1, साथ में कौन मल्टीप्लाई हुआ? 3। तो इसके कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3। तो ये कहां से कहां तक बन जाएगा? ये बन जाएगा -3 से 3 से 3। तो ये किसकी रेंज निकली अभी तक? ये निकली 3 इंटू cos 2x की। 3 इंटू cos 2x की रेंज निकली से 3। और उसने हमसे किसकी पूछी है? हमसे पूछी गई है 1 + 3 cos 3। इसकी 1 + 3 cos 2x की। हमारी इसकी निकल, इसकी कितने निकली? -3 से 3 निकली।
-3 से 3 निकली। पर हमें क्या करना है, इसके आंसर में 1 को भी ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। जब इसमें +1 करूंगा तो इसमें +1 करूंगा तो क्या होगा, जब इसके अंदर 1 ऐड करूंगा तो 1 -3 में ऐड होकर कितना दे देगा, -2 दे देगा। और 1 3 में ऐड होकर कितना दे देगा, 4 दे देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 से 4। नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट को आप ट्राई करो। किस पार्ट को, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड, इसकी रेंज निकालो। फिर से वही करोगे इसके अंदर। कैसे, पहले इसकी निकालोगे, इसकी निकालने के बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके अंदर 1 कर दोगे। 3 पार्ट करोगे। सबसे पहले इसकी निकाली, फिर इसके आंसर के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी आंसर आया उसमें 1 को कर दिया। इस तरीके से करोगे। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था यार, तीसरे वाले के अंदर। मोड हमें पता है हमेशा क्या होता है, मोड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये मोड है। एक्स को यहाँ पे कुछ भी पुट करते जाओ, एक्स को कुछ भी पुट करते जाओ। एक्स को 3 पुट करोगे तो 0 आएगा, और कुछ पुट करोगे तो क्या आएगा, अदर देन 0 आएगा। तो इसका हमेशा क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब एक्स को 3 पुट करोगे तो 0 दे देगा, एक्स को कुछ और पुट करोगे तो 0 के अलावा कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर लक्ष्य, पार्ट 3 भी क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को पार्ट 2 बोला हुआ करने के लिए। पार्ट 2 का सभी लोग आंसर बताएंगे। मैंने हिंट तो दे ही दिया आप लोगों को पार्ट 2 को कैसे करना। चलो सॉल्व करते हैं पार्ट 2। यहाँ से देखो, सबसे पहले हम इसकी रेंज निकालनी है। किसकी, इसकी। देखो हमें पता है कि x - 2 होता है जो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट 0 तक। अभी किया था ना, जैसे इसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी होती थी, इसकी रेंज भी कितनी होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारी आ गई 0 से इन्फिनिटी। पर इसके बाहर क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है। तो माइनस ऑफ x - 2 की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस ऑफ x - 2 की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, मतलब 0 के आगे भी माइनस लगेगा और इन्फिनिटी के भी आगे माइनस लगेगा। 0 के आगे माइनस लगे तो फर्क नहीं पड़ता, पर इन्फिनिटी के आगे माइनस लगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। और यहाँ पे क्लोज। यहाँ देखो ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो सारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए। तो नेगेटिव नंबर क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। फिर क्या किया है, इस वाली क्वांटिटी में मैंने 1 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड किया, 1 माइनस x - 2। ठीक है, हमें क्या पता है, इतने पार्ट की रेंज पता है। इस रेंज के अंदर मैंने किसको ऐड करना है, इस 1 को ऐड करना है। 1 ऐड हो रखा है ना यहाँ पे, देखो 1। जब 1 इसके अंदर ऐड होगा, इस वाले के अंदर ऐड होगा, तो माइनस इन्फिनिटी में जब 1 जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में अगर 1 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। कि माइनस आपने 1 ऐड कर दिया तो वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। कोमा 0 के अंदर 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1। सूजल का आंसर ठीक था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। बताओ चैट पे, समझ आया, माइनस इन्फिनिटी से, यस और नो। विवेक, सुजल, लक्ष्य, ईशा, नयन, क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट में। तो देखो पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था, पार्ट 4 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, अब पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। इसको पार्ट 1 आओ करें। पार्ट 1 देखो दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 अपॉन
2 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो दो तरीके से करते हैं, आपको इतना तो पता है कि देखो इसके दो तरीके मैं बताता हूँ, मैंने सोल्व करके रखे हुए हैं। एक सेकंड, ये दो अप्रोच है। पहली अप्रोच देखो, y को आप क्या लिख सकते हो, आपने इसको मान लिया y को मान लिया ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, y को मान लिया ये क्वांटिटी। रेंज निकालने के लिए आपने सीखा होगा कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। मैंने क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले गया, y को नीचे ले आया, तो क्या बन गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। इसके बाद क्या होगा देखो, 2 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/y। उसको एलसीएम लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3/y। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेंज निकालनी है ना, मैं एफ एक्स की क्या निकालनी है, रेंज। रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि x को रिप्रेजेंट कर दो y की टर्म्स में, जैसे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू समथिंग है, इज इक्वल टू x का समथिंग है। मैं क्या कह रहा हूँ, x को लेफ्ट में लाओ, y को राइट में लाओ रेंज लाने के लिए। फिर क्या करेंगे, ये स्टेप हो गया पहला। फिर क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, वाई को नीचे ले आए, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। फिर क्या किया, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रहने दिया और 2 माइनस 3/y कर दिया। फिर एलसीएम लिया तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज। रेंज क्या होती है, y क्या क्या वैल्यू ले सकता है। रेंज का मतलब है y का आंसर क्या कर सकता है। अब एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड है जो एक्स स्क्वायर है जो आपको पता है कि ठीक है पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। लेफ्ट साइड तो जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी हर हाल में, लेफ्ट साइड के जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी। अगर लेफ्ट साइड जीरो या जीरो से बड़ी है तो गारंटीड है कि राइट साइड भी जीरो या जीरो ही होगी। तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी y की वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज हो जाएगी। बताओ बात समझ आई, यस और नो। ये तो एक तरीका है करने का, फिर दूसरा तरीका करेंगे। ये समझ आया तो बताओ भाई, सभी लोग रिस्पॉन्स दे दो यार। विवेक, लक्ष्य, ईशा, विवेक, लक्ष्य, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका करने का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आपको फिर से वही पता है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे ये दिया हुआ ना 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, पहले एक्स स्क्वायर की रेंज निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसमें 2 को ऐड करने के बाद उस पूरी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ले लूंगा। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सब काम करूंगा। देखो स्टेप बाई स्टेप करते हैं। मेरे को पता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर क्या करूंगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ, माइनस का साइन दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, माइनस साइन लग के माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ ऐड कौन हुआ हुआ है, टू ऐड हुआ हुआ है, फिर ऐड कर दिया टू दोनों साइड में, दोनों ऐड कर दिया टू, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू, 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू। इतनी बात पता चली कि जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू टू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, देखो 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो आगे मुझे क्या चाहिए, पहले 1 अपॉन रेसिप्रोकल चाहिए, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल चाहिए। 2 माइनस एक्स रेसिप्रोकल आएगा, उसको फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपनी रेंज बनेगी। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू। अब मुझे रेसिप्रोकल बनाना है, रेसिप्रोकल बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है जो वो 2 से छोटा है। अब इसका रेसिप्रोकल बनाना, डिनोमिनेटर में जीरो तो आ नहीं सकता, डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर की जो रेंज है 2 से कम तो होनी चाहिए, पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, कौन से, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से टू। क्योंकि 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं जीरो कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन टू का मतलब तो क्या था कि माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक जो भी क्वांटिटी है
माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक जो भी क्वांटिटी है इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो बीच में तो जीरो भी आएगा, जीरो गड़बड़ कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस इन्फिनिटी से जीरो रखूंगा और जीरो यूनियन करूंगा 0 से 2 तक का। अब इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल करूंगा, इन क्वांटिटीज का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा कि क्या आएगा। अब खुद सोचो, माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा। मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी से 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, खुद ही सोचो। नंबर लाइन पे है, यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी है, इस पूरी नंबर लाइन का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो यहाँ पर नंबर होगा 0 के करीब उसका रेसिप्रोकल कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे। और माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 1 अपॉन बहुत ही बड़ा नंबर 0 के करीब होता है, 1 अपॉन बहुत ही छोटा नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये सारे नेगेटिव नंबर है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो 0 लेफ्ट की तरफ माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 अपॉन माइनस 0 पॉइंट समथिंग कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का रेसिप्रोकल तो यही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। फिर 0 से लेके 2 तक का रेसिप्रोकल देखो क्या होगा, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 के करीब वाली क्वांटिटी, 1 अपॉन बहुत ही छोटा इन्फिनिटी आएगा, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग चीज इन्फिनिटी पे चली गई, और 2 है यहाँ पर, तो 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2, मतलब 2 का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो 1/2 आ, और 0 का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस वाले का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 अपॉन 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या किया, आपको इसकी रेंज निकालनी थी, मैंने एक्स स्क्वायर की रेंज निकाली, इसकी हेल्प से माइनस एक्स के हिसाब से 2 माइनस एक्स स्क्वायर की निकाली, ये लेस देन 2 आ रहा था, पर रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अब इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो इसका आंसर कितना, इन्फिनिटी से 0 रेसिप्रोकल करने के बाद 0 से 2 का रेसिप्रोकल कितना आया, 1/2 से लेके इन्फिनिटी आया। ये तो आ गया रेसिप्रोकल का आंसर। इसका आंसर आ चुका है रेसिप्रोकल का, मतलब 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का, और हमें किसका निकालना है, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर का। मतलब जो भी आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, इस पूरे आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमें, 3 से। जब मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो देखो आंसर कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, आंसर पहुंच जाएगा आपका ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0, और 1/2 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 3/2, और इन्फिनिटी से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा, इन्फिनिटी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यहाँ से भी निकालोगे तो यही आएगा, और यहाँ से भी निकाला तो यही आएगा। ये वाला भी आप निकाल के वेरीफाई कर लेना, ये भी कर लेना, दोनों से जो सा पसंद है उसको कर लेना। बताओ बात समझ आई, सुनो, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आएगा, दिमाग लगाओ, चलो सोल्व कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। देखो मॉड x का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से देखो मॉड x को मान लेते हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF है ना, इसको मान लेता हूँ मैं, तो मान लेता हूँ y, क्या मान लेता हूँ y, तो y माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक सोल्व करके y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2, और y की वैल्यू आ 3, एक y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। पर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, कह रहे कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है 2 और ये है 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 कब हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब x जो x है वो बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 का ओपन इंटरवल, सही बात है। नंबर 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 2। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर अगर 3 है तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हुआ, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक,
3 से लेके 4, 3 से लेके 4 ये एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ये भी होगा, आंसर ये भी होगा, तो दोनों का क्या कर दिया जाएगा, यूनियन, क्योंकि आंसर था y इक्वल टू 2 हो जाए और y इक्वल टू 3 हो जाए, मतलब इसको y2 भी सेटिस्फाई करता है, y3 भी सेटिस्फाई करता है। y2 आया इसका मतलब इसका आंसर 2, 3 आया तो मतलब इसका आंसर 3, अगर इसका आंसर आया 2 इसका मतलब x यहाँ से यहाँ तक, इसका 3 आया तो मतलब x यहाँ से यहाँ तक, तो x यहाँ तक हो जाएगी या फिर यहाँ तक हो जाए, बीच में क्या लगा है और लगा तो माने दोनों का यूनियन। अब 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 3 यहाँ इंक्लूड है, दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 से 4, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। बताओ समझ आई बात? मैं तुम्हारा सुजल ईशा, आप लोगों ने जो आंसर दिया समझ आया, गड़बड़ कहां पर हुई, है ना? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी डोमिनेंट रेंज बताओ। यार वो तो मैंने रब कर दिया, पहले आप लोग ये करो, लक्ष्य एंड में कवर करूंगा उसको, मैं अब आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वीडियो आएगी ना उसमें देख लेना, अभी अगर टाइम बचा तो एंड में फिर से बता दूंगा। इसमें मैं पूछता हूँ, बताओ चैट पे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया करो ना, वो हो जाता है, जैसे ही पूछता हूँ आप रिस्पॉन्स दे दिया करो, क्योंकि सबका यस आ गया था ना तो दिक्कत आ गई। डोमेन देखो क्या दिया हुआ है, 1/√x-5। डोमेन का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है, जो स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है, देखो डिनोमिनेटर है, पहली बात तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट का भी और डिनोमिनेटर का भी। इसका डिनोमिनेटर का भी, डिनोमिनेटर कभी जीरो होना नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, पर यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, इक्वल टू जीरो लेंगे तो डिनोमिनेटर नाराज हो जाएगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर को दिक्कत होने लग जाएगी। आपने कहा कि स्क्वायर रूट को तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर कहेगा भाई इक्वल टू जीरो क्यों कर रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं मेरे को चाहिए। बात आ रही है समझ? हाँ, तो क्या करोगे, ये वाली क्वांटिटी को क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करोगे, क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू करने पे स्क्वायर रूट को कोई दिक्कत नहीं, पर डिनोमिनेटर परेशान हो जाएगा। x-5 ग्रेटर देन जीरो किया तो मतलब x ग्रेटर देन 5 किया, x ग्रेटर देन 5 किया, ठीक है, मतलब 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन आ गई आपकी 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 से लेके इन्फिनिटी, ओपन दोनों तरफ। बताओ रेंज क्या हो, रेंज बताओ क्या आएगी, रेंज के बारे में क्या विचार है? देखो करने का तरीका भी वही रहेगा, देखो क्या दिया हुआ है, हमें पता है, देखो 1/, किसी का आंसर आया पहले तो चेक करते हैं, r-5 ना, मैं चेक कर, रेंज, ईशा का आंसर ठीक लग रहा है, मैं आंसर चेक करूं, ईशा का ठीक है, देखो रेंज निकालते हैं, ना दोबारा चेक कर, ये देखो x, x है जो, x को आप 5 से बड़ा पुट कर रहे हो ना, x को क्या पुट कर रहे हो, 5 से बड़ा, जब 5 से थोड़ा सा बड़ा पुट करोगे, 5 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 5 प्लस 5 से थोड़ा सा, तो 5 से थोड़ा सा बड़ा -5, -5 ये कितना आएगा, x-5 है, जब x को आपने 5, देखो x हमें तो पता ही है, x की वैल्यू हमें 5 से बड़ी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम 5 से बड़ी पुट कर सकते हैं क्योंकि डोमेन है, ठीक है। जैसे ही आपने 5 प्लस पुट किया, क्या पुट किया, 5 प्लस पुट किया, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप -5 करोगे जब इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा लगभग 0.0000001, मतलब डॉट 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 चल के एंड में कभी 1 आ गया, तो बहुत ही छोटा आंसर आया। इस पूरे का आंसर क्या लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लिया जाएगा,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 5 से बड़ी ही पुट कर सकते हो। जैसी हल्की 5 से बड़ी पुट करी तो 5 प्लस माइनस 5 कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट भी कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा, वो भी कितना होगा 0.0000, 0.0000 1 तक जाएगा। तो ये चीज आ गई स्क्वायर रूट। इसका क्या कर रहे हो आप, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन समथिंग बहुत ही छोटा, ये कितना चल जाएगा, इन्फिनिटी पे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे ही आपने 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर पुट किया तो उसमें से जब 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, बहुत ही छोटी क्वांटिटी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। उसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा, बहुत ही छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। और क्या करते हो, बहुत ही छोटा नंबर होता है जब 0 पॉइंट समथिंग होता है, उसका रेसिप्रोकल करते हो तो वो कहाँ पे जाता है, इन्फिनिटी पे। क्योंकि 1 अपॉन बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा नंबर है, उसका रेसिप्रोकल करते हो तो कहाँ पे जाता है, इन्फिनिटी। सिमिलरली x की वैल्यू 5 प्लस तो देख ली, x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। डोमेन कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। जब x को आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी माइनस 5 कितना होगा, लगभग इन्फिनिटी होगा वो। इन्फिनिटी माइनस 5 कितना होता है, लगभग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट कितना होता है, इन्फिनिटी। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कहाँ पे जाएगा, 0 पर। कहाँ पे जाएगा, 0 पर। तो जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते थे, 5 से लेके इन्फिनिटी तक पुट कर सकते थे ना। जब इन्फिनिटी पुट कर रहे हो आंसर कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। जब 5 के आसपास पुट कर रहे हो तो आंसर कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। बताओ चैट पे, समझ आया किसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होगी, यस और नो। डोमेन हो जाएगी 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगी डोमेन, और ये हो जाएगी रेंज। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जिससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। आप लोगों से पूछूंगा मैं, ये देखो पहला पार्ट, डोमेन चाहिए, इस वाले की डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ क्या आएगी इसकी डोमेन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो वैसे तो जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना तब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तब ये बहुत अच्छे से तरीके से हो जाएगा। अभी क्या करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। आप एक काम करो, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करना होता है, एक्स का कोफिशिएंट देखा कितना है, 1, 1 का कितना होगा, हाफ, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4, उतना ही माइनस कर दिया, -1/4। इसमें क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना, तो हम इसका चेक कर रहे हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना तब अच्छे से हो जाएगा। अभी क्या करो, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, उससे पता चल जाता है कुछ कुछ। क्या पता चलेगा, अभी जब मैं सोल्व करूंगा पता चलेगा कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्या किया, एक्स का जो कोफिशिएंट था 1, उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया आधे का। 1 का आधा कितना होता है, हाफ, हाफ का स्क्वायर 4, -1 बन गया। ये ऐड, इसलिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +3/4 प्लस। यार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है बीच में, इसलिए कनेक्शन लूज हो रहा है, आप लोग जाना मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा था, मीटिंग का स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, ये देखो मैंने कहा था इसका स्क्वायर करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो ये चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4, ये बन जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या बोला गया था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और हमने अंदर वाली चीज को कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से क्या कर दिया, ये क्वांटिटी कर दी। इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, बेसिकली इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका जब स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे बताओ, जब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, वाली क्वांटिटी तो हमेशा स्क्वायर है, हमेशा ही पॉजिटिव है ये क्वांटिटी,
उसमें क्या ऐड हो रहा है, 3/4 हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 3/4 ऐड होकर पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैं x को कुछ भी पुट करूँ, x को कुछ भी पुट करूँ, उसमें हाफ ऐड होने के बाद उसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होने की वजह से ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव प्लस 3/4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसके अंदर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है, तो इसका मतलब x को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं x को कुछ भी पॉजिटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव रहने में 3/4 ऐड करके ओवरऑल भी पॉजिटिव रहेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव आएगा, तो x को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, जब x को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ तो इसकी डोमेन की, तो एक बार चैट में बताओ इसकी डोमेन ऑल रियल समझ आया, इसकी डोमेन विल बी ऑल रियल, इसकी जो डोमेन आएगी ऑल रियल आएगी, ये बात समझ आई, क्योंकि हम x कुछ भी पुट कर सकते हैं, x को कुछ भी पुट करके ये क्वांटिटी हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये क्या आ रही है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है, जब ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, तो रूट के अंदर हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो x को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, बताओ भाई सब लोग यस और नो, इसकी डोमेन ऑल रियल आएगी, ईशा, लक्ष्य, सुजल, विवेक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी कोई रेंज बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 की रेंज बताओ क्या आएगी, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी रेंज, आपको पता है कि सिग्नम के 3 ही आंसर होते हैं, इसके 3 ही आंसर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और -1, 1 कब होता है, जब ये क्वांटिटी क्या होती है, 0 से बड़ी, 0 कब होता है, जब ये क्वांटिटी होती है इक्वल टू 0, और -1 कब होता है, लेस देन 0, अब खुद बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था ना ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये किसके इक्वल आया था, किसके इक्वल आया था, आप कुछ भी एक्स पुट करोगे, कुछ भी एक्स पुट करोगे, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, तो मतलब ये वाली चीज है हमेशा 0 से बड़े वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा क्या आने वाला है, 0 से बड़ा आने वाला है, तो सिग्नम के अंदर का आंसर जब 0 से बड़ा आने वाला है तो सिग्नम का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, कोई बात समझ आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का भी हमने देखा था कि वो ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, तो कुछ भी एक्स को दूंगा तो सिग्नम के आर्गुमेंट है, जो सिग्नम का जो बॉक्स है उसके अंदर हमेशा क्वांटिटी क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, जब वो क्वांटिटी 0 से बड़ी आ रही है तो उसका सिग्नम कितना हो जाएगा, हमेशा 1, ठीक, ये बात क्लियर होगी, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डोमेन बताओ, पार्ट 3 की, पार्ट 3 की डोमेन बताओ, ध्यान से देखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर, मतलब यहाँ पर x में कुछ भी पुट करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा मर्जी पुट करूँ, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है, 0 कब आता है, इसका आंसर 0 कब आता है, जब आप x को क्या करते हो, इंटीजर, जब आप क्या पुट करते हो, इंटीजर, आप पुट करते हो जब इंटीजर, तो उसका आंसर 0 आता है, तो अपने को क्या करना है, आपको इस वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, डोमेन चाहिए ना, तो हम डिनोमिनेटर को क्या चाहते हैं, 0 ना बने, हम क्या चाहते हैं, डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब आप x को क्या पुट करोगे, इंटीजर, तो इंटीजर तो आप पुट कर नहीं सकते, इंटीजर को पुट करना मना है, इंटीजर के अलावा कुछ भी नंबर पुट करोगे, बाकी का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, हमने 0 वाली चीज तो हटाई दी, 0 वाली चीज को ओपन कर दिया, क्लोज तो हटाई दिया, कैसे कर दिया ओपन, इंटीजर को हटा के, इंटीजर को हटा के हमने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो अब तो मैं एक्स कुछ भी पुट कर सकता हूँ, एक्स को पॉजिटिव पुट करूँ या नेगेटिव पुट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है, तो इसका होगा
एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्या नहीं पुट करोगे, इंटीजर नहीं पुट करोगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर माइनस जेड। बताओ चैट में बात समझ आई कि इसका आंसर डोमेन होगी आर माइनस जेड, हो जाएगी डोमेन। यस और नो? ईशा, लक्ष्य, सॉरी ईशा ने तो बता दिया आंसर। लक्ष्य, सुजल, विवेक, अपना रिस्पॉन्स दो। बात समझ आई? अब मान लो तुमने 3 ली, एक्स को 3 लिया, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0। तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी इंटीजर लोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है, 0। तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसकी डोमेन बताओ, फोर्थ की। फोर्थ में तो कोई रेसिप्रोकल तो है नहीं कुछ, फोर्थ में कोई रेसिप्रोकल तो है नहीं। क्या करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब तो क्या है, एक्स को कुछ ही पुट कर दे रहो, इसका आंसर 0 से 1 के बीच में है, उसका स्क्वायर रूट आंसर दे देगा, उसका आंसर दे देगा। रेसिप्रोकल है नहीं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर है। तो एक्स फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में, उसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल। क्या आ जाएगा, ऑल रियल। बताओ अभी समझ आया, यस और नो? की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल। नहीं, आर माइनस जेड नहीं आएगा, दिमाग लगाओ बढ़िया तरीके से, आर माइनस जेड नहीं आएगा। अब देखो ना, इस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ 1 ऐड हो रहा है। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कहां से कहां तक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर होता है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। और हुआ क्या, फ्रैक्शनल पार्ट में कौन ऐड हुआ, +1 ऐड हो गया। +1 ऐड होने से क्या हो गया, इस फ्रैक्शनल पार्ट +1 का आंसर कहां से कहां तक हो गया, 1 इसमें जब जाएगा कितना बन जाएगा, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 बन जाएगा। तो मतलब डिनोमिनेटर में अब 0 नहीं आएगा। मतलब x को मैं कुछ भी पुट करूं, वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी कहां से कहां तक घूम रही है, ये घूम रही है 1 से लेके 2 तक। तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ ही नहीं रहा। अब जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा तो कुछ नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल। मतलब आप कुछ भी पुट कर दो, सुन लो, इसका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल। बताओ भाई सब लोग, ठीक है, ऑल रियल। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डोमेन बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 की डोमेन। आपको पता होना चाहिए एक चीज का, क्या, लॉग ए बेस बी होता है। अगर ये जो ए होता है, जो ए होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। बेस तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। पर हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। तो मतलब 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो जाए तो बात चल जाएगी। रीजन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या चाहता है, वो 0 से बड़ा चाहता है, 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहता है। ये चीज 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहती, क्या कहती है, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। पर फ्रैक्शनल पार्ट कहता है कि मैं तो 0 की लेता हूँ। तो क्या कहेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट तुम 0 मत लो, 0 को छोड़ के कुछ और ले लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब लेता है, इंटीजर पे लेता है। तो इंटीजर को छोड़ के मैं कुछ भी पुट कर दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 से बड़ा आएगा, 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर इंटीजर पुट करने पे क्या आता है, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी डोमेन आ जाएगी r माइनस जेड, r माइनस जेड। क्योंकि z पुट करते ही फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है, 0। तो हो जाती है। इंटीजर को छोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
माइनस जेड, ठीक है। अच्छा आप एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा ये, तो इसके बाद ना और भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर। रेंज देख लो, रेंज क्या आएगी देखो, मतलब इसकी जो चीज है, ये वाली चीज है जो, ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके 1 तक आएगी, 0 से लेके 1, ठीक है। अब लोग का ग्राफ देखो क्या होता है, लोग का ग्राफ होता है ये वाला होता है, ये होता है। आप क्या पुट कर रहे हो, x को 0 से लेके 1 के बीच में पुट कर रहे हो, कि x ये 0 है, ये x 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पुट करी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो y देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y से यहाँ तक जा रहा है, y यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। लोग का ग्राफ है, 1 पे आंसर 0 दे रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। आंसर आएगा रेंज का, तो इसका आंसर क्या आएगा, log बेस 10 का ग्राफ ये होता है, और x को आप पार्ट का आंसर है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में जब कोई चीज पुट करोगे तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। बताओ समझ आया, रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगी, रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगी, ठीक है। अब एक काम करेंगे, काम क्या किया जाएगा, ऐसा ग्राफ कैसे हुआ, यदि ग्राफ तो आप लेक्चर देखो अंदर सारा पढ़ाया गया था आप लोगों को। अगर किसी ने नहीं देखा मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको वीडियो दे दूंगा लोग वाली, वो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा ग्राफ कैसे आया, ठीक है। वो आपको देखनी पड़ेगी लोग अच्छे से समझने के लिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही है ग्राफ में, ये ग्राफ कैसे आया, तो लोग की एक बार वीडियो देखो दोबारा, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं हुआ तो लेक्चर देखना जरूरी है, उसके बिना लोग के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। सुजल, सुजल आप मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लॉग की वीडियो दे दूंगा, लॉग तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ग्राफ कैसा है। अब क्या करना है अपने को, अब काम करना है, काम क्या करना है, लक्ष्य रेंज साफ साफ बताया ना, ये वाली जो चीज है ग्राफ बेस्ड है ना, ये देखो रेंज बता रहा हूँ, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। लोग का ग्राफ चेक करो, लोग का ग्राफ चेक करो, जब x को 0 से 1 के बीच में पुट करते हो तो लोग का आंसर कहाँ से कहाँ तक होता है, जब x की वैल्यू ये 0 है, x की वैल्यू 1 है और ये 0 है, तो जब इतना रेंज लेते हो x का, तो y देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y का पोर्शन ये वाला कवर हो रहा है ना, y का पोर्शन ये कवर हो रहा है, ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी होगा कहीं पे, और ये चीज क्या है 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रही है ना इसकी रेंज, माइनस इन्फिनिटी से 0। बताओ लक्ष्य समझ आई रेंज, लक्ष्य। अच्छा अब काम ये करना है, आज की जो उनसे मैंने थ्योरी पढ़ाई, जो भी क्वेश्चंस कराए उनको तो एक बार दोबारा देखना है, मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग दोबारा से ट्राई करना, वीडियो आ जाएगी शाम तक, उस वीडियो को देखना। और क्या करना, इसके अलावा मैंने और क्वेश्चन दे रखे हैं 7th के बाद ना, और भी क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन और हैं, इनको ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, इन 7 क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको दोबारा ट्राई कर लेना, और वो जो 7-8 क्वेश्चन और दे रहा हूँ उनको ट्राई कर लेना, ठीक है, आपका हाथ खुल जाएगा बेसिक डोमेन रेंज का।